हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में आपका स्वागत है। आइए, आज चर्चा का विषय रहेगा कि हनुमान जी की कृपा हम पर कैसे बरसे, इसके लिए हम क्या करें। तो आइए, मैं आपको आज विस्तार से बताता हूँ। साथियों, पहले मैं सर्वप्रथम मैं सबको एक ही सलाह देता हूँ कि हम सबको पहले हनुमान जी की सेवा के लिए सात्विक होना चाहिए। जब व्यक्ति सात्विक होता है तो उसके हृदय में सद्गुण आते हैं। जब सद्गुण व्यक्ति के अंदर होते हैं तो वो अच्छे कार्य करने की सोचता है। तो अब बालाजी से हमें कैसे अपने ऊपर कृपा बरसवानी है, उसके विषय में चर्चा करेंगे कि बालाजी की कृपा हम पर कैसे बनी रहे। तो उसके लिए हमें कुछ हटके कुछ कार्य करने पड़ते हैं। जैसे हम नित्य अभी अपना बालाजी की पूजा पाठ और नित्य अनुष्ठान करते हैं, तो उससे कुछ ऐसा हो काम जो हटकर हो। उस विषय के लिए मैं आपको आज एक प्रसंग पर ले चलता हूँ, एक प्रसंग सुनाता हूँ छोटा सा। देखिए साथियों, जब हम छोटे छोटे होते थे तो हमारी सोच ऐसी होती थी कि मतलब जैसे हमारे पिताजी हैं, हमें अपने पिताजी से अपना कोई काम करवाना है। तो हम छोटे बच्चों की सोच होती है, तो पता क्या करते हैं कि वो छोटे छोटे ऐसी हरकत करते हैं कि जैसे अब मैं अपने पिताजी को खुश करना है, प्रसन्न करना है, कि भाई उनसे हमने अपना काम करवाना है, अपनी जो डिमांड है उसको पूरी करवानी है अपने पिताजी से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे पिताजी की खुशामद करते हैं, उनका कोई काम कर दिया, उन्होंने कुछ कहा तो उससे बढ़ के आगे से चल के काम कर दिया। जैसे वो पानी मांग रहे थे, पानी दे दिया, खाना दे रहे थे, खाना दे दिया, परोस दिया। तो ऐसे छोटे छोटे काम जिससे वो जल्दी हमसे प्रसन्न हो जाएं। और या फिर ऐसे करते थे कि मतलब पिताजी के कपड़े धो दिए, पिताजी के जूते पॉलिश कर दिए। तो पिताजी को कुछ एक्स्ट्रा मतलब उनको हमारी तरफ से मतलब पिताजी हमारी तरफ अट्रैक्टिव हों एकदम से, कि यार हमारा बच्चा हमारे लिए ये कर रहा है। जैसे पिताजी कोई घर का काम कर रहे हैं तो उस घर के काम में उनका हाथ बटा दिया, तो उनका ध्यान मतलब हमारी ओर हो। तो हमें अपने बालाजी का ध्यान अपनी ओर लाने के लिए, वैसे तो बालाजी हमारे साथ रहते हैं, पर हम उनका पूजा पाठ भी करते हैं, हमें पता है, पर उनका अट्रैक्शन अन्य लोगों से हमारी ओर ज़्यादा हो, और हमारी जो हमारे मन में जो भाव चल रहा है, हमारी जो मनोकामना है, वो जल्दी पूरी कर दें। उसके लिए क्या है कि हमें उनको अपनी ओर करना होगा। उसके लिए कुछ कार्य हमें ऐसे हटके करने होंगे अपनी नित्य पूजा पाठ से, जिससे वो हमारी ओर आकर्षित हों, प्रसन्न हों हमसे, अपनी उदारता हमारे प्रति रखें। तो मैं आपको इस विषय में चर्चा के लिए आगे ले चलता हूँ कि हमें करना क्या है। कि जैसे आप व्यस्त हो, आप पढ़ाई लिखाई करते हो, कोई काम धंधा करते हो, या ऑफिस जाते हो, या कोई नौकरी करते हो, तो वक्त नहीं मिलता है कि नित्य हम किसी जगह पे अन्य स्थान पर जाएं। तो साथियों, देखने में आया कि जैसे मैं खुद बालाजी का दास हूँ, तो मैं भी मंगलवार शनिवार को, वैसे तो मैं अपना पूजा पाठ 2-2.5 घंटे नित्य अपने घर पर ही करता हूँ, पर मंगलवार शनिवार को मैं बालाजी के मंदिर जाता हूँ। जहाँ मेरा निवास स्थान है वहाँ से कम 4 किलोमीटर दूरी पर वो स्थान है, जहाँ कोई संत महात्मा नहीं रहते। उस मंदिर पर वो एक सिद्ध मोहनदास बाबा थे, एक बाबा संत पुरुष, उन्होंने वो मंदिर का निर्माण कराया था करीबन 40-50 साल पहले, और वो समाधि ले गए। तो वहाँ कोई पहले महात्मा रहते थे, वो रुकते नहीं थे क्योंकि वो थोड़ा कस्बे से दूर है। तो बालाजी की कृपा ऐसी हुई कि मैं एक बार ऐसे ही किसी के साथ वहाँ अन्य काम से गया था, तो मैं मंदिर में चला गया। तो बालाजी से एक बार नज़र मिली और बालाजी ने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया। 3-4 साल हो गए, हर मंगलवार शनिवार बाबा के मंदिर जाता हूँ, 2-2.5 घंटे वहीं रहता हूँ, उन्हीं की सेवा करता हूँ। तो वहाँ मुझे वो शांति मिलती है, वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता, और उनकी कृपा भी मेरे ऊपर पूरी है। तो साथियों, जब आप जैसे अपने घर से काम काज पे निकलते हो, तो आप देखते होंगे कि छोटे छोटे मंदिर जगह जगह हनुमान जी के होते हैं, तो उनकी स्थिति खराब रहती है। तो आप पे टाइम नहीं है, आप काम काजी हैं, या तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो, या अन्य कोई अपना बिजनेस कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, आपको मंदिर जाने के लिए समय नहीं मिलता। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि सिर्फ मंगलवार के दिन, सप्ते में एक मंगलवार के दिन ही, आप, मैं ज़्यादा समय नहीं मांगता आपसे,
सिर्फ आप 1 घंटा निकालिए, जिंदगी के 1 घंटा मंगलवार को 60 मिनट दीजिए बालाजी को, और वहाँ जाइए। वहाँ जाके जो भी आपके नज़दीक हो मंदिर, बड़ा मंदिर नहीं, कोई मैं आपको धाम भेज किसी धाम के दर्शन करने के लिए नहीं कह रहा कि आप एंजॉय करने जाओ कहीं बाहर, नहीं, जो आपके नज़दीक मंदिर हो या आप जहाँ आते जाते रहो, रास्ते में कहीं दिखता हो बालाजी का मंदिर, वहाँ जाइए। वहाँ देखिए कि यहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस वस्तु की है। उस मंदिर पर ये नज़र मारिए कि इस मंदिर में किस चीज़ की आवश्यकता बेहद ज़रूरी है कि ये यहाँ होनी चाहिए, और फिर आप उस चीज़ को, आपकी सामर्थ्य, अगर आपकी क्षमता है तो आप करिए, नहीं तो आप अपने मित्रों से, दोस्तों को बताइए कि भाई मैं ऐसे ऐसे वहाँ मंदिर गया था, वहाँ इस चीज़ की आवश्यकता मुझे महसूस हुई, अगर आप कुछ सहयोग दे दें, कुछ मैं करता हूँ, आप अरेंज कर लें, और उस सहयोग से अगर वो काम हो जाता है तो बहुत अच्छा है। और बताऊँ देखने में क्या आता है साथियों, क्योंकि मैं जब 4 किलोमीटर का सफ़र अपने मंदिर के लिए करता हूँ, जाता हूँ, तो रास्ते में बहुत सारे बालाजी के मंदिर मिलते हैं, तो उनकी स्थिति दयनीय है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी के पिताजी कर्मचारी थे, रिटायर्ड हो गए, सेवानिवृत्त हुए, कुछ फंड मिला तो उसमें से 1-2 लाख रुपए करके उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बना दिया। जब तक उनके पिताजी रहे तो वो सेवा करते थे, उनके गुजर जाने के बाद में वो पीढ़ी वहाँ मंदिर पर नहीं जाती, ना ही कोई देख रेख करती है, और ताला लगा देते हैं, क्योंकि पूजा पाठ में लोगों का अभी थोड़ा सा इस कलयुग में इंटरेस्ट नहीं है। जब वो इंसान का इंटरेस्ट नहीं होता है तो देखभाल भी नहीं करता। तो मुझे बहुत दुख होता है ऐसी स्थिति में मंदिर मिलते हैं, कूड़ा पड़ा है, ठाकुर जी अंदर विराजमान, बाहर से ताला लगा हुआ है। अगर हम लोग ऐसे मंदिरों को जाना शुरू करें और उनकी वहाँ साफ सफाई करें, और उनमें दीपक बत्ती हो, वो स्थान चैतन्य हो, जहाँ हमारे ठाकुर जी दुर्गति हो रही है, ऐसी स्थिति न रहे, और हमारे सहयोग से अगर वहाँ कुछ अच्छा होता है, तो बताओ बालाजी हमारे लिए, हमारे प्रति अट्रैक्टिव होंगे कि नहीं होंगे, हमारे प्रति उनकी आकर्षण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो हमें ऐसी चीज़ों को चिन्हित करना है। मैंने भी एक मुहिम छेड़ रखी है कि जब भी मैं कहीं निकलता हूँ और मुझे दिखता है कि इस मंदिर पे ध्वजा या चिन्ह, झंडा नहीं लगा है, तो मैंने लगाना शुरू कर दिया है, मैं लगाता भी हूँ। तो साथियों, जैसे आप किसी स्थान और मंदिर पर गए, आपने देखा कि मंदिर तो बना हुआ है, मंदिर का ताला भी खुला हुआ है, कुछ लोग पूजा पाठ के लिए आते भी हैं, तो आप उस स्थान पर देखिए कि यहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता की किस चीज़ की है। पहले देखिए कि इस मंदिर पे ध्वजा लगा है कि नहीं लगा है। कुछ ध्वजा लगाने के, झंडे लगाने का भी एक नियम होता है। कुछ तो क्या करते हैं, बस एक डंडा लिया छोटा सा, कहीं एंगल वगैरह से रस्सी से बांध दिया, और वो 2-3 दिन बाद कहीं तो हवा में उड़ गया, या डंडा गिर गया, या किसी बंदरों ने गिरा दिया, तो वो वहीं, उसका कोई औचित्य नहीं है झंडा लगाने का, ध्वजा लगाने का। आप गए कहीं, आपने देखा कि मतलब ये यहाँ का झंडा टूटा हुआ है, या झंडा नहीं लगा, या लगाने का कोई सामान नहीं है, डंडा नहीं है, पाइप नहीं है, या कुछ व्यवस्था नहीं है, तो झंडा लगाने का मैं एक आपको तरीका बताता हूँ। सबसे सस्ता है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। आप किसी मंदिर, क्योंकि एक झंडा लगाने के लिए मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, झंडा लगाने का एक अलग ही फल होता है। कोई भी उस मंदिर के आसपास होकर निकलेगा तो उसको पता होगा कि ये बालाजी का मंदिर है, सर झुका के निकलेगा। पहली बात, हमारे बालाजी के मंदिर की पहचान उस ध्वज से होती है कि ये बालाजी का मंदिर है यहाँ, तो भक्त आने जाने लगेंगे, ध्वज दिखाई देगा, वहाँ साफ सफाई देगी तो भक्त और जुड़ेंगे। तो वो स्थान जहाँ जब पूजा पाठ होती है, जहाँ लोग आते जाते हैं, तो वो स्थान, वो जो स्थान या मंदिर है, वो चैतन्य हो जाता है। वो मूर्ति में प्राण वापस आ जाते हैं, जो चले गए थे दोष के कारण कि वहाँ कुछ पूजा पाठ नहीं हो रहा था, वो चैतन्य हो जाती है। जहाँ उस मंदिर में हम जाके कुछ मांगते हैं तो हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं साथी। तो हमें क्या करना है कि हमें ऐसे कोई ध्वजा मंदिर में नहीं लगानी कि हम वहाँ एक डंडा ले गए 10 फीट का, एक ध्वजा भी ले गए, झंडा जो प्रतीक चिन्ह होता है बालाजी का, और वो भी हमने जाके कहीं रस्सी से बांध के आ गए। कुछ अगले मंगलवार को गए तो देखा झंडा ही नहीं है, हवा में उड़ गया, डंडा नीचे पड़ा है, ऐसी कंडीशन होती है। तो हमें क्या करना है कि स्थायी तौर पर कंप्लीटली फिट करना है उस झंडे को। उसका तरीका है,
एक आप मार्केट में जाइए, एक 2.5 फीट, सॉरी, एक 1.5 फीट का एक 2.5 इंची का पाइप लीजिए लोहे का। उस ऐसे आपने इतना, ये तो मेरा 1.5 फीट का आता है, तो आप इतने ही ऊंचा एक 1.5 फीट का एक पाइप लीजिए 2.5 इंच मोटाई का। 2.5 इंच मोटाई काफ़ी होती है, 2.5 इंच चौड़ाई का, मोटाई का मतलब आप एक पाइप लीजिए लोहे का, उसमें 2 पत्ती लीजिए, 8-8 इंची की या 1-1 फीट की 2 पत्ती लीजिए। एक पत्ती यहाँ बेल्ट करा दीजिए, एक पत्ती यहाँ बेल्ट करा दीजिए। दोनों पत्तियों में 4 छेद हो जाएंगे, 2 ऊपर वाली में 2 नीचे वाली में, जिससे वो दीवार पर हमें उसको ठोकने में दिक्कत नहीं हो, उसको टांगने में दिक्कत नहीं हो पाइप को। अब हमने क्या किया, दीवार में ड्रिल करके पत्ती पेच ठोक के उसमें कील वगैरह से ठोक कर उसको पाइप को हमने सेट कर दिया, यानी कि लगाने का स्थान हमारा रेडी हो गया। ये मुश्किल से आपको 100 से 150 रुपये में आपका ये पाइप तैयार हो जाता है। आपने ये पाइप लेके 4 कील से उसको दीवार में ठोक दिया, ड्रिल करा के, ड्रिल मशीन ले जाओ मांग के, घर में मिल जाती है, नहीं तो कोई ले जाओ, मिस्त्री इलेक्ट्रिक वगैरह वाले होते हैं उनके पास ड्रिल मशीन मिल जाती है, उसको ड्रिल कर दो और 4 कील से मजबूत कील लेके उनको पाइप को ठोक दो। अब आपका पाइप तैयार हो गया। अब आती डंडी की आवश्यकता। 10 फीट का जो बांस आता है झंडा लगाने के लिए, वो मार्केट में 80 से 100 रुपये का बांस मिल जाता है। बढ़िया हरा बांस आपको 80 से 100 रुपये का मिल जाता है। और उससे बोल दीजिए बांस वाले से कि भैया हमें बालाजी का झंडा लगाना है, उसके लिए बांस चाहिए। 10 फीट का बांस होगा, आपको 80 से 100 रुपये में दे देगा। फिर उसके बाद में क्या करना है, आपका ड्रिल होकर पाइप लग गया। अब पाइप में वो बांस हमको फंसा देना है। पहले झंडा लगा लेते हैं, बांस पीछे फंसा देंगे। तो झंडा हमने क्या है कि ऐसे उसमें डाल दिया, जैसे ये बांस है, ये बांस है, इसमें झंडा हमने पहना दिया यहाँ तक। तो झंडे का एंड है जो यहाँ आया, तो यहाँ हमको उसको एक धागे से बेंड कर देना है कि जो हवा से कहीं निकल नहीं जाए बांस से, तो उसको यहाँ टाइट बांध देना है और एक ऊपर यहाँ बांध देना है, जिससे वो हवा से ऊपर नीचे खिसके नहीं, बांस से अलग नहीं हो। तो ऐसे करके टाइट हमने झंडे को पहना दिया बांस के अंदर, और उसको 2 जगह से हमने धागे से, मोटे धागे से उसको बांध दिया टाइट कस के, जिससे वो हवा वगैरह से नहीं उड़े। तो अब हमारा झंडा लगाने का तरीका हो गया फाइनल। अब क्या है कि हमें बांस में वो जो पाइप है हमारा दीवार पे हमने जो ठोका है, लगाया है, तो उसमें हम वो बांस डाल देंगे और उसको और साइड में कोई लकड़ी वगैरह लगा के उसको टाइट कर देंगे, जिससे जो ज़्यादा हिले डुले नहीं। तो ये होता है स्थायी तौर पे कंप्लीट झंडा लगाने का प्रक्रिया। अगर आप इस तरह लगाते हैं तो वो झंडा कम से कम आपका साल भर से पहले ना तो कहीं खराब होगा, ना गिरेगा, ना फटेगा। तो ऐसे कंप्लीटली लगाइए, ऐसे नहीं कि आप टेम्परेरी कहीं लगाया है। भाई कोई काम कर रहे हैं तो स्थायी करो, आपका पैसा भी लग रहा है और उसका कोई फल भी नहीं है और आप मज़ा भी नहीं आ रहा। तो स्थायी तौर पे झंडा लगाएं मंदिर का। जहाँ जिस मंदिर पे झंडा नहीं है और आप वहाँ जाते हो या कोई दूसरा कहीं मंदिर देखते हो और वह झंडा नहीं है, तो इसको लगाने की सोचो। आपकी आज सामर्थ्य नहीं है तो अगले मंगलवार को नहीं तो अगले महीने, जब आपकी व्यवस्था हो, जब आप पर टाइम हो, जब आपका मन हो, उस दिन जाके वो काम करके आइए। फिर बताना कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरसती है कि नहीं बरसती। क्योंकि हनुमान जी ये देखेंगे कि इस काम को करने वाला कोई नहीं आया आज तक। दीपक बत्ती प्रसाद भोग प्रसाद और मांगने वाले भिखारी बहुत आए कि भगवान हमें ये दे दो और ये दे दो, पर मेरा ये ध्वजा लगाने का काम करने वाला तो बस एक ये मेरा हनुमान भक्ति आया है। तो आपको ये काम करना है, क्योंकि हमें अपने बालाजी की पहचान तो रखनी है कि हमारे बालाजी का मंदिर है। हम लोग देखते ही नहीं, जाते हैं आ जाते हैं, बस कुछ नहीं। मैं देखता हूँ और ये मुहिम मैंने छेड़ रखी है। मैं जहाँ मुझे दिखता है कि हाँ ये मंदिर पे हमारे बालाजी का ध्वज नहीं है, मैं वहाँ अवश्य करके लगवाता हूँ। तो आपको ये काम करना है और फिर आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार वहाँ जाइए, देखिए क्या चीज़ की कमी है बालाजी के मंदिर में। कि मैं यहाँ कभी कभी देखने में आता है बालाजी के कपड़े बहुत महीनों से नहीं बदले, महीनों से चोला भी नहीं चल रहा, देखने में आता है। क्या लगता है चोला का सामान कितने रुपए का आ जाता है? 200 रुपये का। हाईजेस्ट सारा सामान लोगे चोले का तो 200 रुपये का सामान आ जाता है। 200 रुपये का आप सामान ले जाइए। अगर आप चोला चढ़ा के आते हैं ना बालाजी को, आप 200 रुपये खर्च कर रहे हैं ना बालाजी के लिए, आपको वो 100 गुना देते हैं। और 200 का 100 गुना लगा लीजिए आप, इतना रिटर्न देते हैं। वो ब्याज समेत वापस करते, किसी का रखते नहीं है। तो मेरा निवेदन यही है
कि आप बालाजी के मंदिर जाएं तो वहाँ पूजा पाठ करके वहाँ ये चीज़ नज़र करें कि यहाँ मंदिर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ और मंदिर की क्या डिमांड है, मंदिर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता की वस्तु कौन सी है जो मैं कर सकता हूँ। जैसे देखने में आता है कि मंदिर जाते हैं तो वहाँ कोई मिट्टी के दीपक नहीं मिलते। अब 10-20 रुपए के जा रहे हो मंदिर तो 10-20 रुपए के मिट्टी के दीपक 50-100 आते हैं। आप एक थैली में ले जाइए, मंदिर पर रखाइए, आपके भी काम आएंगे, दूसरे वक्त आएंगे उनको भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि और व्यक्ति जाते हैं दीपक वगैरह लेके नहीं जाते हैं, बत्ती यहाँ भी लगी और वहीं हनुमान जी के चरणों में टेक दी, बत्ती ले जाते हैं, घी में बना के बत्ती टेक जाते हैं, दीपक में रखते ही नहीं है। ये कोई पूजा पाठ का तरीका है क्या? नहीं है ना। तो सही ढंग से हाँ, तो अगर वो नहीं कर रहे हम उनको समझाएंगे तो उनको बुरा लगेगा कि यार ये बालाजी के साधक या सेवक हमें सेवादार हमें ऐसे कहते हैं, तो वो मंदिर आना बंद कर दें। तो हमें उनसे कहना नहीं है उनके लिए, हमें ऑलरेडी अपनी ओर से व्यवस्था कर देनी है। 10-20-50 रुपए के लिए वो मिट्टी के दीपक रख दें, थोड़ी सी कॉटन रख दें, साफ सफाई करने की जरूरत पड़ जाती है तो गंदे कपड़ों से हनुमान जी बालाजी महाराज की साफ सफाई थोड़ी होती है। मार्केट से 20 रुपए की कॉटन ले गए, वहाँ रख दी। जब भी आपको साफ सफाई आँखें साफ करनी है और कोई यहाँ गंदगी हो गई बालाजी की जो प्रतिमा है उसके, तो आप कॉटन से साफ कर दो, कॉटन रख दो वहाँ। थोड़ी आप कभी कभार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, मंदिर जाते हैं जल्दी, अरे आज काम लेट हो गए, जल्दी जा रहे हैं तो धूप बत्ती भूल गए घर पे, और वहाँ जाके देखा तो यार धूप बत्ती नहीं लाए। तो 20 रुपए की धूप बत्ती आती है, मंदिर पे ही रख दो कि मंदिर पे कोई आला है, टाँड़ है, कोई ऊंचा स्थान है, वहाँ रखे आओ, जब आप जाओगे आप जलाए आओ। कोई मंदिर से कोई चीज़ ले तो जाता नहीं है, आप रख दो वहाँ। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो आप जैसे देखा कि मंदिर की लाइट खराब है, लाइट तो है मंदिर में मगर बल्ब खराब है, आप गए, बल्ब कितने रुपए की आती है? 100 रुपए। बढ़िया एलईडी लोगे 100 रुपए की आ जाती है, 120 रुपए की आ जाती है, उसको चेंज करे, लाइट जल गई। तो ऐसी छोटी छोटी मंदिर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइट खराब, लाइट सही करा दी। देखा कि मंदिर के जो मंदिर का नाम लिखा है, जिस स्थान पे ये मंदिर है उस मंदिर का नाम, जैसे इच्छापूर्ण हनुमान जी है या कोई उसका नाम मंदिर का नाम है, वो उसका पेंट पे नाम लिखा हुआ फीका पड़ गया या उसमें से कुछ प्लास्टर छूट गया है, तो आप उसको मरम्मत करा दीजिए, उसका दूसरा नाम लिखवा दीजिए। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जिनसे हमारे बालाजी प्रसन्न होते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मंदिर गए, देखा कि झाड़ू ओछा हो गया है, झड़झड़ के टूट गया है, डूड़ा सा रह गया है, झाड़ू से सफाई नहीं होती, तो आप झाड़ू कितने रुपए की आती है? अगर बढ़िया झाड़ू लोगे तो 100 रुपए की। आप 100 रुपये मंदिर जा रहे हो, 100 रुपए की झाड़ू पकड़ लेके मंदिर पर रखा है, कम से कम महीने 2 महीने चलेगी, सफाई भी हो जाएगी उससे। तो ऐसी सारी चीज़ें रहती हैं। अब पोंछा का कपड़ा है, कितने रुपए का आता है? एक पोंछा का कपड़ा पटा गया है, आप जब मंदिर गए तो थोड़ा झाड़ू पोंछा कर दिया, साफ सफाई हो गई, बाबा खुश हो जाएंगे। नहीं, तो ऐसे सारी चीज़ें मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो मैंने आज प्रेरणा आई अंदर से, मेरे सारे भक्तों को आज बात करता हूँ इस विषय में और उनसे कहता हूँ कि आप अपने बालाजी की ओर देखिए। चलो माना कि आप किसी अच्छे धाम पे जाते हो मंगलवार के लिए, वहाँ सारी सुविधाएं होती हैं, लाइट, पानी, बिजली, पंखे, सारी चीज़ की व्यवस्था होती है। अब मैं जिस मंदिर पे जाता हूँ ना, वहाँ पानी की भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ जमीन का बड़ा खारा पानी है, तो मैं घर से ले जाता हूँ पानी, क्योंकि बालाजी के लिए भोग का जो पानी रखते हैं ना लुटिया में रख के भर के, वो भी मैं घर से ले जाता हूँ। कभी कभी घर से नहीं ले जाता हूँ तो मार्केट से बोतल खरीदनी पड़ती है बिस्लरी वाली, क्योंकि बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। तो उनको देखते हुए आपको ध्यान रखें। आप बड़े धाम जाओगे तो मैं आपको ऐसी कमियां मिलेंगी नहीं, मगर मैं उन छोटे मंदिरों की कह रहा हूँ जो छोटे छोटे कस्बा में होते हैं या रोड के किनारे होते हैं, छोटे छोटे कॉलोनियों के अंदर होते हैं, वहाँ देख रेख नहीं होती, कहीं घास खड़ी है, कहीं कुछ पानी भरा हुआ है, आप उनको वहाँ देखिए, करिए जाके। बालाजी के भक्त कोई ऐसे थोड़ी होते हैं, कुछ सेवा भी होते हैं। पूरी एनर्जी है आपके अंदर, करिए, टाइम निकालिए। मैंने आपकी ज़िंदगी के मंगलवार का 1 घंटा मांगा, बस 1 घंटा दे के देखिए। आप बरसात की कहते हो, कृपा की, ये समझ लेना कि मांगने से पहले आपके काम हो जाएंगे, आपको मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मन की बात जानते हैं, ठीक है, उनको कुछ अपने लिए करवाने की जरूरत नहीं है, मगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए करें तो बताओ कृपा बरसेगी कि नहीं? मैं आपसे ही पूछता हूँ, कृपा बरसने की बात कर रहे हो, आपके लिए कोई कमी छोड़ेंगे ही नहीं, आपको हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने सर झुकाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उस शक्तिशाली बालाजी के दास हो
जिसने दुनिया हिला दी और दुनिया में नाम है उनका। जहाँ कोई काम नहीं आता और बालाजी काम आते हैं। तो साथियों, एक उनकी चौपाई ये, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाई, सब सुख लें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो सभी बालाजी भक्तों को मेरा जय श्री राम। मैं अपने सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ।